लास्ट क्लास में हम लोग फ्लावर पूरा पढ़ चुके थे और इस क्लास में हम लोग अब शुरू करेंगे फ्रूट। तो फ्लावर के बारे में हम पूरा पढ़ चुके हैं, एंड्रोसियम पढ़ चुके हैं, गाइनोसियम पढ़ चुके हैं, कैलिक्स देख लिया हमने, कोरोला देख लिया। अब हम बात करेंगे फ्रूट के बारे में। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि फ्रूट होता क्या है। फ्रूट की अगर बात करें तो फ्रूट होता है, ये किससे बनता है? फ्रूट बनता है मैच्योर ओवरी से। जो मैच्योर ओवरी है फर्टिलाइजेशन के बाद वो क्या बनाती है? फ्रूट बनाएगी। तो फ्रूट के बारे में हम लिख सकते हैं, इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम ovary after fertilization। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी है वो फ्रूट की फॉर्मेशन करती है। ठीक है। अब फ्रूट हमारे कई टाइप्स के हो सकते हैं, तो उन बेसिक टाइप्स को हम देख लेते हैं कि कौन कौन से फ्रूट हमारे पास हो सकते हैं। तो कुछ हम टाइप्स देखते हैं। इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट। कुछ यदि इम्पोर्टेंट टाइप के फ्रूट देखें तो इसमें सबसे पहला हमारे पास आता है ट्रू फ्रूट। ट्रू फ्रूट, ट्रू फ्रूट को हम लोग कहते हैं यू कार्प। ये क्या होते हैं? तो ट्रू फ्रूट में, ट्रू फ्रूट का मतलब है वो फ्रूट जो फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी से डेवलप हो, ऐसे फ्रूट कहलाते हैं ट्रू फ्रूट। तो इनमें हम लिख सकते हैं दे आर फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्रॉम ओवरी। जो ओवरी से डेवलप करेगा वो कहलाता है ट्रू फ्रूट। एक्चुअल फ्रूट वही होता है। और इसके एग्जाम्पल देखोगे अगर ट्रू फ्रूट के, तो इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा आपके पास में मैंगो, मैंगो हो गया, या गुआवा हो गया। मैंगो है, गुआवा है, ऑरेंज है, ये सब होते हैं आपके ट्रू फ्रूट्स। इसके बाद हमारे पास आता है ट्रू फ्रूट के बाद सेकंड में आता है हमारे पास दूसरा फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट, फॉल्स फ्रूट को हम लोग बोलते हैं स्यूडोकार्प। इन्हें हम स्यूडोकार्प भी बोलते हैं। स्यूडोकार्प क्या होते हैं? ये वो फ्रूट होते हैं जो ओवरी के अलावा किसी और पार्ट से डेवलप करते हैं। तो दे आर डेवलप्स अदर देन ओवरी। जो ओवरी के अलावा किसी और पार्ट से डेवलप करे वो कहलाएगा फॉल्स फ्रूट या फिर स्यूडोकार्प। और इसका एग्जांपल देखेंगे तो एप्पल। एप्पल किसे डेवलप करता है? फ्रॉम थैलेमस। ये थैलेमस से डेवलप करता है और एप्पल क्या है? फॉल्स फ्रूट है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है थर्ड वन, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, या इसको बोलते हैं पार्थिनोकार्प। तो ऐसे फ्रूट जो बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप हो जाएं, ये कहलाते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। तो दे आर डेवलप्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। ये बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप हो जाते हैं, इन्हें बोलते हैं पार्थेनोकार्प। और इसका यदि देखोगे एग्जाम्पल, तो इसका एक एग्जाम्पल है और वो है बनाना। ठीक है। अब बनाना के अंदर ना, जब बनाना को आप देखोगे तो उसके अंदर आपको ब्लैक कलर के ऐसे ब्लैक
स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। ये जो ब्लैक स्ट्रक्चर बनाना के अंदर दिखते हैं, ये होते हैं बनाना के राइब्ड ओव्यूल। तो हम लिख देते हैं दी ब्लैक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन बनाना। बनाना में जो ब्लैक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आर राइप्ड ओव्यूल, ये पके हुए ओव्यूल होते हैं इसके। ठीक है जी, तो ये हमने बात कर ली सर कि सभी बनाना में तो ब्लैक ब्लैक नहीं दिखते हैं। कुछ बनाना के अंदर जैसे ग्रीन वाले आप देखेंगे ना तो उनके अंदर दिखाई देंगे। इसके अलावा यदि जो हम और अब बनाना देख रहे हैं, जो अब मार्केट में जो अब आ रहे हैं, इनमें क्या चेंज, इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। चेंजेस कैसे किए हैं, इसमें मॉडिफिकेशन किया गया है। तो इस वजह से आपको उनके अंदर कुछ के अंदर ये डेवलप नहीं दिखाई देते। तो जिनके अंदर जो ओव्यूल है वो पूरी तरह से राइप हो जाएगा, उनके अंदर आपको क्लियरली ये ब्लैक स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। और जो बनाना पूरी तरह से नहीं पक पाते, उनके अंदर ये आपको जो राइप्ड ओव्यूल है वो देखने को नहीं मिलता। जो पूरी तरह से पक जाएंगे उनके अंदर देखने को मिलेगा। तो कुछ आप देखेंगे बनाना बहुत ज्यादा वो कैसे होते बनाना, कुछ एकदम सॉफ्ट नहीं होता, बहुत थोड़ा टाइट रहता है, तो उनके अंदर देखने को नहीं मिलेंगे। जो एकदम सॉफ्ट बनाना होगा उसके अंदर आपको ये इजीली देखने को मिल सकता है, क्योंकि वो पूरी तरह से पक चुका होता है। अब हम आगे बात करें तो एक फ्रूट के मेनली दो पार्ट होते हैं। एक तो उसकी होती है कवरिंग, एक तो जो कवरिंग है जिसको हम बोलते हैं फ्रूट बॉल, और दूसरा होता है उसके अंदर जो देखा जा रहा है राइप ओव्यूल यानी के सीड। तो ये आप सभी ने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग आगे यस बात सर। करते हैं। कुछ पॉइंट आपको जो याद रखने हैं वो ये हैं, जैसे ओवरी है, ओवरी किस में कन्वर्ट होती है, फ्रूट के फ्रूट। अंदर। और जो ओवेरी वॉल है फ्रूट बॉल। ये किस में कन्वर्ट होगा, फ्रूट वॉल के अंदर। और जो ओव्यूल है ये किस में सीड। कन्वर्ट होगा, सीड। ठीक है जी, तो इस तरह से होता है। ओवरी फ्रूट बनाएगी, ओवरी वॉल फ्रूट वॉल बनाता है, और जो ओव्यूल है वो सीड बनाता है। फ्रूट वॉल का एक और नाम है, इसको बोलते हैं पेरिकार्प। तो अब जरा हम लोग फ्रूट के बारे में बात करें तो हम ये बोल सकते हैं कि एक फ्रूट में दो मेन पार्ट हैं। अ फ्रूट इज मेड अप ऑफ टू मेन पार्ट। एक फ्रूट दो मेन पार्ट से मिलके बना हुआ है। और वो मेन पार्ट कौन कौन से हो सकते हैं, उसमें पहला है आपका फ्रूट बॉल, जिसे हम बोल रहे हैं पेरिकार्प, और दूसरा है सीड। दो मेन पार्ट है, एक है पेरिकार्प और दूसरा है सीड। हम लोग फ्रूट बॉल के बारे में बात करते हैं, पेरिकार्प को डिस्कस करेंगे। पेरिकार्प की यदि बात करें तो इसमें तीन लेयर होती हैं। इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री लेयर। इसको तीन लेयर्स में डिवाइड किया गया है। सर वो ठीक है, और 21 कौन कौन सी सीड हो है, टू सकती है वो, सीड है। 2 है ये। फर्स्ट ही हो गया ना फ्रूट वॉल, दूसरा क्या हो गया, सीड हो गया। अब देखिए, अब यदि आगे बात करें तो जो फ्रूट की जो वॉल है पेरिकार्प है, इसको तीन लेयर में डिवाइड किया गया है। और कौन कौन सी लेयर में बांटा गया है, इसमें सबसे पहला है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो कहलाती है एपिकार्प। तो एक हो गई एपिकार्प। एपिकार्प जो है ये है आउटर लेयर। उसके बाद होती है सेकंड वन, ये कहलाती है मिडिल प्लीज लेयर। सर।
हाँ जी, मिडिल लेयर, इसे बोलते हैं हम लोग मीजोकार्प। मीसोकार्प। इसको यहाँ लिखना है। हाँ एक सेकेंड, इसको ना ब्रैकेट में लिखेंगे, मीजोकार्प। मीजोकार्प जो कि है मिडिल लेयर, और थर्ड जो है सबसे अंदर वाली लेयर ये है एंडोकार्प। एंडो। ये हो जाएगी इनर लेयर, सबसे अंदर वाली लेयर है एंडोकार्प। तो इन तीनों लेयर के बाद अंदर की तरफ क्या रहेगा, सीड रहेगा। अब जो फ्रूट है वो अलग अलग टाइप का हो सकता है, और भी कई टाइप फ्रूट के हो सकते हैं, वो हम क्लासिफिकेशन में समझेंगे। फिलहाल एक फ्रूट हमें जो डिटेल में पढ़ना है उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, और वो है ड्रूप। ड्रूप फ्रूट। ड्रूप फ्रूट क्या होते हैं या ड्रूप क्या होते हैं? तो ऐसे फ्रूट जिनके कोकोनट। अंदर, सुनो पहले मेरी बात, ऐसे फ्रूट जिनके अंदर एंडोकार्प स्टोनी रहे, हार्ड हो बहुत, ऐसे फ्रूट कहलाते हैं ड्रूप फ्रूट। तो ड्रूप फ्रूट क्या होते हैं? तो दीज आर दी फ्रूट, these are the fruit in which endocarp is hard और stony। इनमें एंडोकार्प हार्ड रहता है और कैसा होता है, स्टोनी होता है, हार्ड और स्टोनी। ठीक है, इन्हें बोलते हैं ड्रूप फ्रूट। अब क्योंकि इनमें एंडोकार्प स्टोनी है तो इनको और क्या बोला जाता है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्टोन फ्रूट। इन्हें स्टोन फ्रूट भी कहते हैं। इसके हम दो एग्जाम्पल समझेंगे। एक तो जैसा कि आपने बता ही दिया था, कोकोनट। कोकोनट का साइंटिफिक नेम भी पता ही आपको, कोकस लूसीफेरा। और दूसरा है मैंगो, कोकोनट एंड मैंगो। सबसे पहले हम मैंगो को समझ लेते हैं। मैंगो एक ड्रूप फ्रूट है। किस तरह से ये ड्रूप फ्रूट की कैटेगरी में आता है, तो इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए, यदि जो मैंगो को बनाएंगे, मैंगो में जो ये वाली कवरिंग होगी बाहर वाली एक, ये होगा एपिकार्प। दिस इज एपिकार्प, जिसको बोलेंगे हम लोग, ये बहुत कैसा होता है, थिन होता है, ये वेरी थिन। और इसको बोलते हैं हम लोग पील ऑफ मैंगो, छिलका है ये उसका। छिलके के अंदर चलोगे जब आप, तो सबसे अंदर तो बीज रहेगा, सीड हो गया। सीड के ऊपर, सीड के बाहर क्या रहेगा, ये हार्ड और स्टोनी स्ट्रक्चर रहेगा, एंडोकार्प है, जिसे गुठली बोलते हैं हम। और इसके अंदर जो ये फ्लैशी पार्ट है, ये जो खाया जाता है मैंगो में, दिस फ्लैशी स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मीजोकार्प। और मैंगो में मीजोकार्प कैसा होता है, फ्लैशी होता है और एडिबल होता है। इसमें मीजोकार्प फ्लैशी है और एडिबल है। जो ये आपको ब्लैक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये दिस इज कॉल्ड एंडोकार्प। ये इसका एंडोकार्प है, जो कि हार्ड है
एंड स्टोनी है। और जब आम की गुठली आप निकालोगे तो उसको हिला के देखिए, वो बजती है। क्यों बजती है? क्योंकि उसके अंदर क्या देखा जाता है, उसके अंदर ये सीड देखा जा रहा है। तो ये जो रेड दिख रहा है आपको अंदर, ये हो गया इसका सीड। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली मैंगो के बारे में। इस डायग्राम को ड्रॉ करें, इसके बाद हम नारियल बनाएंगे, कोकोनट। कोकोनट की बात करें। सर डन। सर ओके, हाँ जी बोलिए। सर डन। बोलो। एपिकार्प को क्या कहते हैं सर? मैंगो में ये क्या लिख रखा है? पर्ल? पील, 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 PEEL, पील। छिलका। हाँ, एक बार सर अब हम पहले वाला बात पेज करते और। हैं कोकोनट की। ठीक है, डन हो भाई, गया हो गया। सर। यस सर। ओके, अब हम बात करते हैं कोकोनट की। कोकोनट की दो फॉर्म आपको देखने को मिलती हैं। एक तो यंग स्टेज होती है, एक होती है मैच्योर फॉर्म। यदि जो यंग फॉर्म की बात करेंगे ना कोकोनट की, तो कुछ ऐसे दिखाई देगा आपको कोकोनट। इसमें जो ये ऊपर आपको ग्रीन स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है सबसे ऊपर, ये जो है पूरा, ये जो कवरिंग दिखाई दे रही है बाहर की तरफ, ये है आपका एपिकार्प। दिस इज एपिकार्प। ये कैसा होता है इसका एपिकार्प? कोकोनट का एपिकार्प थिन होता है एंड ग्रीन होता है, थिन होता है और ग्रीन होता है। ठीक है, और ये कैसी फॉर्म है? ये है इसकी यंग फॉर्म है। अब जब इसका एपिकार्प ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा, तो सूखने के बाद इसका एपिकार्प ब्रेक होके हट जाता है। आफ्टर ड्राइंग एपिकार्प ब्रेक ऑफ, एपिकार्प ब्रेक होके हट जाएगा और फिर आपको कैसा दिखाई देगा? फिर आपको ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। हमने ना नारियल को तोड़ दिया है और तोड़ के नारियल देख रहे हैं हम। तो सबसे ऊपर तो आपको ऐसे ये फाइबर दिखाई देंगे इस तरीके से, फाइबर फाइबर दिखाई देंगे ये। तो नारियल में ये जो आपको फाइबर दिखाई दे रहे हैं, ये फाइबर कहलाते हैं, ये है इसका मीजोकार्प। दिस इज मीजोकार्प। तो मीजोकार्प कैसा होता है इसका? मीजोकार्प है फाइब्रस, और इसके अंदर जो ये आपको ये दिखाई दे रही है, ये जो कवरिंग दिख रही है जिसके ऊपर फाइबर अरेंज है, जो हार्ड पार्ट है इसका, वो है एंडोकार्प। एंडोकार्प जो है इसका, वो कैसा होता है? ये है हार्ड एंड स्टोनी, और इसके अंदर आपको दिखाई देगा ये एंडोकार्प के अंदर ये छोटा सा रहता है इसके अंदर सीड। तो कोकोनट में एडिबल पार्ट क्या होता है फिर? क्या खाते हैं नारियल के अंदर हम? तो कोकोनट की बात करेंगे हम तो हम ये बोल सकते हैं दी एडिबल, दी एडिबल पार्ट
in coconut is liquid and solid एंडोस्पर्म। जो व्हाइट पार्ट आप नारियल में खा रहे हैं वो सॉलिड एंडोस्पर्म है, और जो पानी नारियल में पीते हैं वो होता है लिक्विड एंडोस्पर्म। यही चीजें हम इसके अंदर खाते हैं, मतलब हम इसका एंडोस्पर्म खाते हैं नारियल का। ठीक है, तो ये हमने ड्रू फ्रूट कंप्लीट कर लिया, हमने कोकोनट के बारे में पढ़ लिया, मैंगो के बारे में पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे आगे। तो अब एक हम क्लासिफिकेशन देखते हैं। देखो, फ्रूट का जो ये क्लासिफिकेशन हम बताने जा रहे हैं आपको, इसमें सिंपली आपको हर क्लास के एग्जाम्पल पता होने चाहिए बस। यहाँ से सीधा सीधा आपसे एग्जाम्पल देगा और पूछेगा कि ये किस कैटेगरी के अंदर आता है। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं। ड्रू फ्रूट के बारे में आपसे पूछ सकता है, वो मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो अब हम क्लासिफिकेशन देखते हैं फ्रूट का। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट। तो फ्रूट को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। सॉरी, फ्रूट को 3 कैटेगरी में बांटा गया। इसमें सबसे पहला है सिंपल फ्रूट। सिंपल फ्रूट, और इनको एक नाम और दिया गया है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड ड्राई फ्रूट। दूसरा है सक्यूलेंट फ्रूट। सक्यूलेंट फ्रूट, या इनको बोला गया है फ्लैशी फ्रूट। इनका जो पल्प होता है ना वो फ्लैशी होता है। इनका पल्प जो होता है ये ड्राई होते हैं। और तीसरा हमारे पास आता है एग्रीगेट फ्रूट। एग्रीगेट फ्रूट, या फिर इनको एक नाम और दिया गया है, दे आर कॉल्ड इटेरियम। एग्रीगेट फ्रूट वो होते हैं जो फ्रूटलेट के ग्रुप से बनते हैं, जैसे कि संतरा हो गया, जो या फिर वो हो गया, संतरा कह रहा हूँ, एग्रीगेट फ्रूट में आपके पास जैसे ग्रेप्स हो गए, तो ये ग्रुप से बनेंगे। या फिर वो हो गया मलबरी हो गया, ये सारी चीजें भी आएंगी, हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सिंपल फ्रूट को देख लेते हैं। सिंपल फ्रूट या ड्राई फ्रूट को देखेंगे तो ये फिर 3 टाइप का है। इसको फिर 3 कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला है एकिनियल फ्रूट। एकिनियल फ्रूट वो फ्रूट होते हैं जो ब्रेक नहीं होते, जो फटते नहीं है पकने के बाद। जैसे इसमें हम 2 कैटेगरी पढ़ेंगे और 2 एग्जांपल आपको याद रखने हैं। पहली कैटेगरी आती है इसमें, कैटेगरी नंबर ए, कैरियोप्सिस। CARYOPSIS, कैरियोप्सिस, या फिर इसको बोलते हैं ग्रेन्स। ग्रेन्स में क्या होता है, इसके अंदर सीड कोट और पेरिकार्प के साथ फ्यूज कर जाता है। इसके एग्जाम्पल है व्हीट, गेहूं हो गया, इसके अलावा राइस हो गया, इसके अलावा मेज हो गया। ये आते हैं एकिनियल फ्रूट में कैरियोप्सिस के अंदर। ठीक है, तो इसमें एक आप याद कैरियोप्सिस। एक आपके पास आता है नेक्स्ट, इसके अंदर है सेकंड कैटेगरी, नट। और नट का एग्जाम्पल है, नट में आता है लीची। लीची हो गया, या कैशू हो गए, लीची, कैशू। और एक आता है आपके पास में सिप्सला। सिप्सला, और सिप्सला में आपके पास आ जाएगा सनफ्लावर। आपको 2 मेन इसमें याद रखने हैं। एक तो याद रखना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैरियोप्सिस, और दूसरा याद रखना है नट। एकिनियल फ्रूट के बाद सेकेंड जो सिंपल फ्रूट हमारे पास आता है वो है कैप्सुलर फ्रूट।
कैप्सुलर फ्रूट, और कैप्सुलर फ्रूट में पहली कैटेगरी है लेग्यूम, या इसको बोलते हैं हम लोग पॉड, जिसमें कली देखी जाए। और पॉड किसमें होती है? पी, मटर के अंदर। सेकंड हमारे पास आता है कैप्सुला, और कैप्सुला का एग्जांपल हमारे पास है जैसे कि धतूरा हो गया, लेडी फिंगर हो गया, लेडी फिंगर एंड धतूरा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम देखें अगर, तो कैप्सुलर के बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है साइजोकार्पिक फ्रूट। साइजोकार्पिक फ्रूट, ये वो फ्रूट होते हैं जो दो अलग अलग स्ट्रक्चर से, मतलब इनको अगर आप ब्रेक करेंगे ना बीच में से, तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। इसके अंदर पहला हमारे पास आता है कैटेगरी कीमोकार्प। कीमोकार्प का एग्जांपल देखेंगे तो कोरिएंडर हो गया, कोरिएंडर हो गया, या फेनल हो गया। कोरिएंडर मीन्स धनिया, फेनल मीन्स सौंफ। इसके अलावा एक हमारे पास आता है इसके अंदर लोमेंटम, सेकंड कैटेगरी होगी लोमेंटम। और लोमेंटम में क्या आएगा? लोमेंटम का एग्जांपल हो जाएगा जैसे रेडिश हो गया, ग्राउंड नट हो गया, रेडिश या ग्राउंड नट। ठीक है, तो ये हो गए आपके सिंपल फ्रूट। ये टेबल बनाइए, सिंपल फ्रूट लिख लीजिए, सारे सर एग्जांपल लिख लीजिए आपने जो हमने लिखे हैं। कोरिएंडर के साथ क्या एग्जाम? फेनल, फेनल, कोरिएंडर फेनल, FENNEL। फेनल मीन्स सौंफ। ठीक है, ऑल डन। यस सर। रुक जाओ सर, लिख रहे हैं सर। ओके ओके ओके, लिखिए। हो गया सर। अब हम बात करेंगे एग्रीगेट फ्रूट के बारे में। हमने सिंपल फ्रूट देख लिए, अब हम पढ़ते हैं एग्रीगेट फ्रूट। एग्रीगेट फ्रूट को हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड इटेरियम, इटेरियम भी बोलते हैं। और इसकी यदि हम देखेंगे क्लासेस, तो इसकी भी कई सारी क्लासेस हैं। जैसे पहला आता है इसमें इटेरिये ऑफ एकीन, इटेरियो ऑफ एकीन। ये जो इटेरियो ऑफ एकीन है, इसका एग्जांपल आ जाएगा स्ट्रॉबेरी। सेकंड हमारे पास आता है इटेरियो ऑफ बेरीज, इटेरियो ऑफ बेरीज। और इसका एग्जांपल हमारे पास आ जाएगा कस्टर्ड एप्पल। कस्टर्ड एप्पल क्या होता है? सीताफल होता है। और एक हमारे पास आ जाएगा इटेरियो ऑफ ड्रूप, और इसका एग्जांपल हो जाएगा ब्लैकबेरी। ब्लैकबेरी हो गया, और एक और याद कर लेना, रसबेरी हो गया, रेस्पबेरी। ठीक है, ब्लैकबेरी, रसबेरी। अच्छा, इसमें ना एच लगेगा, यहाँ पी के बाद एच आएगा, रेस्पबेरी हो गया। तो ये हो गए आपके एग्रीगेट फ्रूट। इसके बाद एग्रीगेट फ्रूट के बाद एक टर्मिनोलॉजी हमारे पास और आती है, जिसको हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं एग्रीगेट फ्रूट के बाद, वो है आपके कॉम्पोजिट फ्रूट।
कॉम्पोजिट फ्रूट। कॉम्पोजिट फ्रूट क्या होते हैं? ये वो फ्रूट होते हैं जो कि कंप्लीट इनफ्लोरेसेंस से डेवलप करते हैं, कि जब पूरा का पूरा इनफ्लोरेसेंस फ्रूट में डेवलप कर जाए तो उसको, उससे जो फ्रूट बनेगा वो कहलाएगा कॉम्पोजिट फ्रूट। तो दीज आर fruits develops from complete inflorescence। जो कंप्लीट इनफ्लोरेसेंस से डेवलप करेंगे वो कहलाएंगे आपके कॉम्पोजिट फ्रूट। इसमें हमारे पास दो हैं, एक है सोरोसिस। सोरोसिस की यदि बात करोगे तो सोरोसिस में आपके पास पहली कैटेगरी आएगी स्पाइक। स्पाइक का एग्जांपल हो जाएगा पाइनएप्पल। दूसरी कैटेगरी आपकी हो जाएगी कैटकिन, और कैटकिन का एग्जांपल हो जाएगा जैक फ्रूट, कटहल, जैक फ्रूट या फिर मलबरी। जैक फ्रूट हो गया, मलबेरी हो गया, ये हो गए। तो पहला सोरोसिस हो गया। दूसरी कैटेगरी जो इसमें अंदर आती है वो है आपकी साइकोनस। और साइकोनस जो है ये कहां से डेवलप करते हैं? डेवलप्स फ्रॉम हाइपेंथोडियम। सर, हाइपेंथोडियम आपने इनफ्लोरेसेंस से सोरोसिस डेवलप। हाँ में जी, बी पार्ट क्या लिखा है सोरोसिस में? कैटकिन, कैटकिन CATKIN। और इसके बाद सेकंड है ये साइकोनस। साइकोनस जो होते हैं ना, ये ऐसे कॉम्पोजिट फ्रूट होते हैं जो हाइपेंथोडियम इनफ्लोरेसेंस से डेवलप करते हैं। और इसका एग्जांपल देखोगे तो क्या आएगा? हाइपेंथोडियम इनफ्लोरेसेंस हम पढ़ चुके हैं, किसमें देखा जाता है? पीपल में। पीपल हो गया, बेनियन हो गया, या फिर फिग हो गया। ठीक है। और फिग क्या होता है? ये फ्रूट आप लोगों ने खाया भी होगा, इट इज अंजीर। ठीक है जी। तो ये सारी बातें क्लियर हो गई, तो ये नोट कर लीजिए। ये हमने समझ लिया हमारा एग्रीगेट फ्रूट और कॉम्पोजिट फ्रूट दोनों हमने पढ़ लिए। अब हम इसके बाद पढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आता है सक्यूलेंट फ्रूट। तो नेक्स्ट हेडिंग देंगे अब सक्यूलेंट फ्रूट। डन, सभी ने लिख लिया होगा ये? चलिए अब बात करते हैं सक्यूलेंट फ्रूट के बारे में। सर, ये अंजीर फिग है या सिग है? फिग, FIG। चलिए अब बात करते हैं हम लोग सक्यूलेंट फ्रूट के बारे में। सर वो जी जी, पहले वाला पेज निकाल। लिख लीजिए आराम से, जब हो जाए तो आप लोग बता दीजिएगा। सर हो गया। डन भाई, ओके। तो अब हम लोग बात करते हैं, और हमारे पास आता है सक्यूलेंट फ्रूट। सक्यूलेंट फ्रूट की यदि बात करेंगे तो इनको और क्या बोला जाता है? दे आर कॉल्ड फ्लैशी फ्रूट। इन्हें फ्लैशी फ्रूट भी बोलते हैं। और सक्यूलेंट फ्रूट को, इसकी तीन मेन कैटेगरी हैं। पहला है पोम। पोम में कौन कौन आते हैं? पोम के एग्जांपल देखेंगे तो आपके पास आ जाएगा एप्पल, पियर। दूसरा है ड्रूप। ड्रूप के एग्जांपल आप पढ़ चुके हो, मैंगो
और कोकोनट, और भी कुछ एग्जांपल यहाँ देख लीजिए। जैसे एक हो गया प्लम, प्लम क्या होता है? इट इज आलू बुखारा, प्लम हो गया। एक हो गया आलमंड, और एक हो गया आपका पीच, पीच मतलब आड़ू, ठीक है। इसके बाद तीसरी कैटेगरी जो इसमें आती है, थर्ड कैटेगरी, ये है बेरीज। ये हमें पढ़नी है डिटेल में। तीसरी कैटेगरी है बेरीज। बेरीज को हम बेकेट फ्रूट भी बोलते हैं। यहाँ पर हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं कैटेगरी वाइज, और फिर आगे इस बेरी को हम डिस्कस करेंगे। बेरी जो है ये कई टाइप की हो सकती है। दे आर ऑफ फॉलोइंग टाइप। बेरीज कई टाइप की हो सकती है। जैसे पहली हमारे पास आती है, फर्स्ट है बेलुस्टा बेरी। बेलुस्टा, बेलुस्टा बेरी का एग्जाम्पल है पोमग्रेनेट, पोमग्रेनेट। और पोमग्रेनेट क्या होता है? क्या होता है भाई पोमग्रेनेट? सेकेंड है अनार। सिंपल बेरी, अनार होता है, ठीक है। सिंपल बेरी, सिंपल बेरीज का देखो एग्जांपल, तो इसमें आ जाएगा ब्रिंजल, ब्रिंजल हो गया, या टोमेटो हो गया। एक चीज मैंने आप लोगों से पूछी होगी, आपने बता भी दी होगी है कि वेजिटेबल और फ्रूट में डिफरेंस क्या होता है। एक हो गया पेपो, पेपो को देखो, यदि पेपो का एग्जांपल देखो कुकुम्बर, कुकुम्बर हो गया। इसके अलावा ये जैसे मेलन हो गए, मेलन में क्या आ जाएंगे? मस्क मेलन हो गया, वाटरमेलन हो गया, ये आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है पेपो के बाद एम्फीसेराका, एम्फीसेराका। एम्फीसेराका में देखोगे तो एम्फीसेराका में आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा वुड एप्पल, जिसे बेल बोलते हैं, वुड एप्पल, इसको क्या बोलते हैं? ये होता है बेल। और इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा सिट्रस वाले, जिसमें आते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग हेस्पेरिडियम, हेस्पेरिडियम बेरी। हेस्पेरिडियम में हमारे पास एग्जांपल देखेंगे तो आ जाएगा सिट्रस। और नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा एक फाइब्रस बेरी, फाइब्रस बेरी। और इसका एग्जांपल आ जाएगा बीटल नट, बीटल नट क्या है? सुपारी, बीटल नट, ठीक है। तो एक मैंने जैसे अभी आपसे क्वेश्चन पूछा कि भाई फ्रूट में और इसमें, फ्रूट हो गया और आप वेजिटेबल, दोनों में क्या डिफरेंस होता है? तो फ्रूट और वेजिटेबल में ये डिफरेंस है कि जो फ्रूट है इट कैन टेक और ईटन डायरेक्टली विदाउट कुक्ड। फ्रूट को हम बिना पकाए खा सकते हैं, जबकि वेजिटेबल्स को हम कुक करके खाते हैं। आप जैसे टमाटर की बात करें, टमाटर तो भाई आप कच्चा भी खा सकते हो, तो जब उसे कच्चा खाओगे ऐसे ही तो वो एक फ्रूट कहलाएगा, और जब उसे सब्जी में डालोगे, कुक करके खाओगे, तो वो वेजिटेबल कहलाएगा, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, ये हमने क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर लिया। आपको क्लासिफिकेशन में बेरीज के बारे में पता होना चाहिए, बेरी के एग्जाम्पल पता होना चाहिए, और जितने एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिखे हैं, जितनी क्लासेस के हमने एग्जाम्पल लिखे हैं, वो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। उसमें और भी बहुत सारी कैटेगरी हैं, बहुत एग्जाम्पल हैं, लेकिन मैंने आपको वही एग्जाम्पल लिखवाए हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं या जो पूछे जाते हैं। तो इनके बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी देखेंगे फ्रूट्स के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे, और उसके बाद हम लोग बेरी को सेपरेटली पढ़ेंगे। चलिए, तो अब हम देखते हैं सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट फ्रूट। फ्रूट के बारे में अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, ठीक है।
जैसे हमने सिंपल फ्रूट पढ़ा था, ठीक है, तो जो सिंपल फ्रूट है ये सिंगल ओवरी से डेवलप करते हैं किसी एक फ्लावर के। तो हम ये बोल सकते हैं कि सिंपल फ्रूट्स डेवलप्ड फ्रॉम सिंगल ओवरी ऑफ ए फ्लावर। एक फ्लावर की सिंगल ओवरी से डेवलप करते हैं सिंपल फ्रूट। इसके बाद जैसे ड्राई फ्रूट की बात करें यदि हम, तो ड्राई फ्रूट में क्या होगा, जो पेरिकार्प है वो इनका ड्राई होता है। इन ड्राई फ्रूट पेरिकार्प इज ड्राई। ड्राई फ्रूट में पेरिकार्प ड्राई रहता है। नेक्स्ट पॉइंट देखें यदि, तो जो एकिनियल फ्रूट होते हैं ये सिंगल सीडेड होते हैं, ड्राई होते हैं और इनडिहेसेंट, मतलब ये फटते नहीं हैं मैच्योर होने के बाद भी। एकिनियल फ्रूट आर सिंगल सीडेड, एक बीज वाले हैं ये, ड्राई हैं एंड इनडिहाइसेंट हैं, मतलब ब्रेक नहीं होंगे, फटेंगे नहीं। इसके बाद कैरियोप्सिस की यदि बात करें, इन कैरियोप्सिस या ग्रेन्स जिसे हम बोल रहे हैं, इनमें क्या होता है, दी थिन ड्राई पेरिकार्प, जो थिन और ड्राई पेरिकार्प है, गेट फ्यूज्ड विद सीड कोट, ये सीड कोट से मिल जाता है, फ्यूज हो जाता है। एग्जाम्पल इसके देख ही चुके हैं। इसके बाद यदि हम पोम की बात करेंगे, पोम आर फॉल्स या फिर एसेसरी, पोम आर फॉल्स और एसेसरी सिंपल सक्यूलेंट फ्रूट। ये सिंपल सक्यूलेंट फ्रूट है, इसमें पेरिकार्प जो होता है ना वो डिफरेंशिएट नहीं हो पाता। तो इन दिस पेरिकार्प डू नॉट differentiated into एपिकार्प, मीजोकार्प एंड एंडोकार्प। मतलब इसमें सिर्फ पेरिकार्प ही होता है, उससे ये तीनों लेयर नहीं बनती। ओम के अंदर एक खास बात है। इसके अलावा जैसे नट्स के बारे में हमने पढ़ा था, तो नट्स क्या है, नट्स वो फ्रूट होते हैं जिनमें फ्रूट बॉल हार्ड होता है। नट्स आर those fruit in which fruit wall is hard, जिनमें फ्रूट बॉल हार्ड होगा, ठीक है, और कभी कभी ये समटाइम ये लेदरी भी हो सकता है, समटाइम इट इज लेदरी। जैसे आपने लीची खाई होगी, तो लीची में बाहर की कवरिंग कैसे होती है, बहुत ज्यादा हार्ड होती है। तो एग्जाम्पल इसका देख लो, जैसे लीची हो गई, ठीक है। इसके बाद अच्छा लीची हो गई, एक वो देख लो, इसमें वॉलनट भी आता है, वॉलनट हो गया, या कैशू तो आप पढ़ ही चुके हैं। और लीची की खास बात है एक, जो हम नोट करके लिख लेते हैं, इन लीची जो एडिबल पार्ट है वो क्या होता है, एडिबल पार्ट इज कॉल्ड एरिल। लीची में एडिबल पार्ट को एरिल कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें क्लियर हो गई।
इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने समझ लिए हैं फ्रूट के बारे में। अब हमें पढ़ना रह गया है सिर्फ बेरी। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। कल जब हम मिलेंगे क्लास में तो हम लोग बेरी के बारे में डिस्कस करेंगे, बेरी के बारे में पढ़ेंगे, और कल ही हमारा फ्रूट कवर हो जाएगा। तो फ्रूट को खत्म करके कल मॉर्निंग की क्लास में हम लोग शुरू कर देंगे सीड। यहाँ तक आप पढ़िए अच्छे से, ये नोट्स बना के रखिए, अच्छे से इनको रिवाइज करिए, और कल मिलते हैं बेरी के साथ में। थैंक यू सो मच। और एक बात मैं आप सभी बच्चों को कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप सभी लोग अपना टाइम निकालकर शाम को क्लास के लिए, सभी बच्चे लगभग जो हैं क्लास के लिए आए हैं, सबने अटेंड करी है। तो जिन्होंने क्लास अटेंड करी है दैट्स मीन वो बच्चे डेफिनेटली पढ़ना चाहते हैं। और इसका मतलब ये है कि भाई अच्छे से आप लोग मेहनत करें, हम भी आपके साथ ऐसी मेहनत करते रहेंगे, और जो भी आपको डाउट है आप लोग अपना डाउट शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग, बाय।